देखिए, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिलता है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तरह तरह के बयान उठ रहे हैं कि खेसारी लाल भी चुनाव लड़ेंगे, मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ निगम जी हैं, इनसे हम जानते हैं क्या होगा। वो लगातार अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ से टिकट मिलने के बाद अब महागठबंधन में जाने की बात हो रही है पवन सिंह की, क्या अब लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बात पवन सिंह जी के महागठबंधन में जाने का है, तो जहाँ तक हमको लगता है कि हो सकता है यह एक पॉलिटिकल दबाव जो है वो बीजेपी के ऊपर बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं, ताकि जो है वो आरा से पवन सिंह जी को टिकट दे दिया जाए बीजेपी के तरफ से। क्योंकि वो देखा जाए पीछे हिस्ट्री में तो वो बीजेपी के लिए कई एक गाना गाए हैं, तो और हालांकि उनको आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन वहाँ से वो नकार दिए। और हमको लगता है कि वहाँ से नकारने के पीछे का वजह ये रहा होगा, क्योंकि ये कई एक बार जो है वो गाना गाए हैं और एक इनका कई एक अश्लील गाना भी आया है, तो उस वजह से। और देखिए, वहाँ बंगाल में जो है हाल में ही घटना हुआ है, जो एक टीएमसी के जो नेता है वो बोलता था कि हिंदू महिलाओं को बोलता था घर पे जाकर कि अपने बहू बेटी को बुलाओ, जो पसंद आएगी हम उसको जो है अपने साथ रात बिताएंगे और सुबह फिर जब मन भर जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी जो है वो खास करके बंगाल में महिलाओं का वोट लेना चाहती है। तो इस वजह से भी पवन सिंह का एक व्यक्तित्व ऐसा था, मतलब यदि बात करें तो देखिए, हम उन पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो ये है कि वो गाना गाए हैं उस पे बंगलिनिया करके कुछ, हाँ इस तरह का गाना जो वहाँ का आया है। तो ऐसे में तो महिला लोग वहाँ विरोध कर रही होगी कि जो खुद जो है महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते तो खाता भी नहीं खोल पाते, मतलब कहीं ना कहीं वो हारने के डर से फिर इनकार तो नहीं कर दिए, क्या लग रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, सवाल आपका बिल्कुल सही है, और यही बात हम पहले भी आपको बताएं कि बीजेपी वहाँ महिला वोट बैंक पे खेल करने वाली है, क्योंकि उसको महिलाओं का वोट चाहिए और पहले से हिंदू वोट बैंक उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि यह डर था कि टिकट मिला, हम नहीं जीत पाए। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जी भी जो है बिहार के हैं, उनको भी वहाँ से टिकट दिया गया है। यह भी वजह हो सकता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से भिड़ना नहीं चाहते होंगे, एक वजह यह भी हो सकता है। और आरा से वो चाहते हैं कि आरा में मेरा जो है पकड़ है, और कहीं ना कहीं आरा जो संसदीय क्षेत्र है वो राजपूतों का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। वहाँ के जो पहले के जो सांसद हैं वो आर.के. सिंह हैं, तो वो भी राजपूत समाज से आते हैं। तो क्या लगता है वो आसानी से यहाँ पर जीत पाएंगे अगर कहीं से भी उन्हें टिकट मिलता है? मान लीजिए महागठबंधन के साथ जाते हैं तो क्या हो सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि कोई भी भोजपुरी कलाकार, आप एक कलाकार हैं, अभिनेता हैं, और नेता और अभिनेता में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो जहाँ तक मेरे समझ से जो अभिनेता हैं वो आप अभिनेता का काम करें, आप नेतागिरी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, बहुत अंतर होता है दोनों में। अब आर.के. सिंह वहाँ से सांसद हैं, कई एक टर्म में रह चुके हैं, तो उनका एक अलग तरह का पकड़ होगा। जहाँ तक बात करें वोट का, तो पवन सिंह और उनके बहुत अंतर है, ठीक है। तो आर.के. सिंह पीछे थोड़े हटने वाले हैं। अब उनको बीजेपी यदि टिकट नहीं देती है तो फिर जो है यदि वो दूसरे में चले जाएंगे तो पवन सिंह से ज़्यादा नुकसान आर.के. सिंह कर देंगे बीजेपी का, यदि उनको टिकट नहीं मिलता वहाँ से। तो अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव का बात आया उसके बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो गए, तो क्या यह भी चुनाव को लेकर ऐसा किया पवन सिंह ने? देखिए, यह उनका व्यक्तिगत राय है। पीछे मतलब देखा जाए तो कई एक बार दोनों का पेशी हुआ था, उसमें बड़ा विवाद भी चला था आपस में। तो कहीं ना कहीं आपका यह अंदाजा सही है कि चुनाव को देखते हुए यह काम किया गया होगा। अच्छा, अब खेसारी लाल पे आते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खेसारी लाल लगातार राजद का गाना गाते हैं, तो क्या लग रहा है उनको भी कहीं से टिकट मिलेगा? सूत्रों की माने तो उनको भी कहीं से राजद टिकट देने वाली है। खेसारी लाल यादव जो हैं वो गाना गाए, ठीक है, उनका व्यक्तिगत राय है, उनको पैसा मिला हुआ वो गाना गाए। आजकल तो हर कोई ही कर रहा है, जिसको पैसा मिलता है जिस पार्टी के गाने के लिए उस तरफ से गाता है। यहाँ तक कि देख रहे हैं कि भोजपुरी में जातिवाद कितना हो गया है। शिल्पी राज दूसरी कास्ट की है, भूमिहारियों के लिए गाना गाती है, राजपूतों के लिए भी गाना गाती है, यादवों के लिए भी गाना गाती है। तो पैसा का सब खेल है। यदि उनको पैसा दिया गया होगा तो आरजेडी के लिए गाना गाए होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे। क्या है कि उनका एक हम इंटरव्यू देखे थे जिसमें वो बोले थे कि मेरा और मेरे पिताजी का दोनों का जो है राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन है कौन, वो मेरे पिता है, इस लिहाज से वो मेरे अपने हैं। तो हमको नहीं लगता है खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, साफ तौर पर अब क्या लगता है, पवन सिंह महागठबंधन में जाएंगे? नहीं पत्रकार महोदय, जहाँ तक मुझे लगता है, आपको पहले भी हम बताएं कि यह केवल एक पॉलिटिकल दबाव है। और एक बात और कहना चाहेंगे मनीष कश्यप भैया के बारे में, क्या है कि वो
शुरुआत से उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप भी, उनका भी एक इंटरव्यू देखे थे जिसमें वो कह रहे थे अपने ही चैनल पे कि यदि तेजस्वी यादव बाँह फैला के आते हैं और कहते हैं कि मनीष सब कुछ भुलाकर चलिए हम लोग साथ में लड़ते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मनीष कश्यप पॉलिटिकल दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर। काहे कि एक और इंटरव्यू उनका हम देखे थे जिसमें वो बोले थे कि हम बाप माई के चुनाव पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, तो दोनों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव बना रहे हैं कि कहीं से टिकट हमें दे दिया जाए। पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है। यदि दोनों में इतना सामर्थ्य है तो आप किसी पार्टी के भरोसे काहे खड़े हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए। पिछले भी कई एक और बात चल रही थी लगातार कि मनीष कश्यप और पवन सिंह अलग पार्टी बना रहे हैं ऐसा कुछ करके, या फिर निर्दलीय भी आ रहे हैं, क्या इस पे कहिएगा? पार्टी बनाना, देखिए एगो बात आपको बताते हैं, हमारे यहाँ बिहार से बाहर के जो लोग हैं वो 4 गो आदमी मिल के पार्टी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में 4 गो आदमी मिल के पार्टी बना लेते हैं। उसमें भले 4 गो आदमी रहेगा, लेकिन जानते हैं नाम क्या रखेगा पार्टी का किस तरह से, जिसमें राष्ट्रीय लोक पब्लिक पार्टी, इस तरह से, मतलब जिसमें दिखाया जाए कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। तो अंतर यही है बिहारियों में और बाहर वालों में। बाहर के लोग 4 गो लोग मिलकर पार्टी करते हैं और बिहार के 4 गो लोग मिलकर पार्टी बना लेते हैं। चलिए, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा।